नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नाव और धारा। तो नाव और धारा को हम इतने अच्छे समझेंगे कि कोई भी प्रश्न हो बहुत ही आसानी से उसको हम हल कर लें। तो हम सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट को समझते हैं। जब हम उसके पॉइंट को, उनके आधारों को अच्छे समझ लेंगे तो इसको हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके आधार क्या हैं, पहले हम इसको देखेंगे। एक होता है शांत जल में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। नाव की चाल। अब हम यहाँ देखेंगे धारा शांत जल में नाव की चाल। जब शांत जल में नाव की चाल होती है तो इसमें हम धारा को नहीं लेते, व्यक्तिगत रूप से किसको लिया जाता है, नाव को लिया जाता है। अब जब धारा की दिशा में हम नाव की चाल को लेते हैं तो इसमें होता है धारा प्लस नाव, अर्थात धारा की दिशा में जब हम नाव की चाल लेते हैं इसमें धारा की चाल जुड़ी होती है प्लस नाव की चाल जुड़ी होती है। और जब धारा के विपरीत दिशा में हम नाव की चाल ज्ञात करते हैं तो नाव माइनस धारा क्या होता है, नाव माइनस धारा, अर्थात नाव की चाल में से हम धारा की चाल को घटा देते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करते हैं। अब एक चीज़ हम और देखेंगे, केवल धारा की गति। अब केवल धारा की गति हमको पता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर है। अब केवल नाव की गति हमको पता है, मान लीजिए 6 किलोमीटर है। अब दो प्रश्न पूछे जाएंगे, शांत जल में नाव की चाल बराबर तथा धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर। तो जब शांत जल में नाव की चाल पूछा जाएगा तो शांत जल में तो हमको पता है 6 और धारा की गति कितना है, 2 किलोमीटर है। तो शांत जल में हो चुका 6 और धारा की दिशा में नाव की गति और धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति। नाव की गति, जब धारा की दिशा में नाव की चाल पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और धारा के विपरीत पूछेगा तो हम घटा देंगे। अब देखिए, अगर धारा की गति 2 हो, शांत जल में नाव की चाल 6 हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर 6 + 2 बराबर 8 किलोमीटर। उसी प्रकार से इसमें अगर पूछा जाए धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति बराबर 6 - 2 बराबर 4 किलोमीटर। ठीक, अब हमको यहाँ मिल गई नाव की चाल धारा की दिशा में, यहाँ मिल गई धारा के विपरीत दिशा में। लेकिन अगर ये दोनों दिया हो, अब इसको पूछ ले, अगर ये दोनों परीक्षा में दिया हो, इसको पूछ ले तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, और यदि ये दोनों दिया है तो हम इसको ऐसे ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि यह दिया गया है तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर धारा की गति ज्ञात करना हो तो यह नहीं दिया हो, क्या दिया हो, यह दिया हो, तो धारा के लिए होता है x - y/2, x - y/2, अर्थात धारा की दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल। तो हो जाएगा 8 - 4/2 बराबर 4/2 बराबर 2। ठीक, मिल गया ना। तो हमको इस प्रकार से यहाँ 2 मिल गया। उसी प्रकार से शांत जल में नाव की चाल पूछा जाएगा तो शांत जल में नाव की चाल के लिए हम माइनस किए हैं, इसमें हम प्लस कर देते हैं, x + y/2, तो बराबर हो जाएगा 8 + 4/2, तो 8 × 4 = 12 और बटे 2 बराबर 6। ठीक, हमको मिल जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं धारा की गति, शांत जल में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। एक चीज़ और याद रखिएगा आप, हमेशा जब भी कभी हमको ज्ञात करना हो तो हम क्या ज्ञात करेंगे, 1 घंटे में। अगर 10 मिनट में दिया है या 15 मिनट में दिया है, हमको उसमें किसी में बदल लेना चाहिए, घंटे में। अर्थात 1 घंटे में जब हम उसकी चाल को बदल लेंगे तो प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाएगी। अब हम आते हैं प्रश्नों पर।
पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या है? इसमें धारा की गति पूछा गया है, धारा की गति या जल प्रवाह की गति। तो धारा की गति के लिए होता है x माइनस वाई बटे 2। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये दोनों हमको मिल गया। अब धारा की गति ज्ञात करना है, तो x माइनस वाई बटे 2 यानी 6 माइनस 4 बटे 2। अब 6 से 4 निकलेगा 2, तो 2 बटे 2 बराबर 1 किलोमीटर। तो धारा बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। धारा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। नदी की धारा की गति क्या है? देखिए प्रश्न को घुमा दिया गया है, तो धारा की गति पूछा गया। धारा की गति क्या है? प्रश्न में कहा गया है शांत जल में नाव बराबर, शांत जल में नाव, तो शांत जल में नाव की चाल दे दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है। अब पूछा क्या गया है? धारा की गति, और कह रहा है कि तिगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है। तो धारा के विरुद्ध जाने में दुगुना समय लग जाता है। अर्थात अगर धारा की दिशा में जाना है तो चाल क्या हो जाएगा? पहले हमारे पास शांत जल में नाव की चाल 6 थी प्लस x हो गया, लेकिन अगर धारा के विपरीत जाना हो तो दुगुना समय लगता है। तो धारा के विपरीत हम जानते हैं 6 माइनस x, क्या हो जाएगा? 6 माइनस x, अर्थात जो धारा की गति होती है वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन इसमें जो समय लग गया, कितना लग गया? दुगुना। अगर हम इसके समय को दुगुना कर देंगे तभी इसके बराबर हो पाएगा, ठीक, क्योंकि विपरीत जाने में दुगुना समय लग गया। ये धारा की दिशा में हो गया, ये विपरीत हो गया, समय लग गया दुगुना। अब 6 प्लस x बराबर, इसका हम दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो 12 माइनस 2x। अब हम यहाँ देखेंगे एक x है, यह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2x बराबर 12, और ये इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ हो गया 3x बराबर, यहाँ बच गया 6, x बराबर 6 बटे 3 बराबर 2, ठीक। तो कितना हमारा हो जाएगा? धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? सेम प्रश्न वैसे ही है। तो नाव बराबर 6, नाव बराबर 6, तो धारा की गति को पूछा गया, धारा बराबर हम x मान लिए। अब धारा की दिशा में जाना है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हो जाएगा 6 प्लस x, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जाएंगे तो 6 माइनस x हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि विपरीत जाने में तिगुना समय लगता है, ठीक, अर्थात इसकी अपेक्षा इसमें कितना समय लगेगा? तिगुना समय लगेगा। तो 6 प्लस x बराबर 6 माइनस x, इसमें कितना समय लग रहा है? तिगुना समय लग रहा है, ठीक। तो तिगुना समय लगा, अब ये बराबर हो गया, अर्थात जो समय इसमें लगा, जो समय इसमें लगा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो 6 प्लस x बराबर 3 6 का 18 और माइनस 3x। अब यहाँ माइनस 3x है, यहाँ प्लस 1x है, तो प्लस 1x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस x प्लस 3x बराबर
ये 18 है, यह इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ हो गया 4x बराबर, तो 4x बराबर 12 के, तो 4 तियाँ 12, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी एक x यहाँ था, 3x यहाँ, ये कितना हो जाएगा 4x, 4x है तो 4x, हाँ 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 किलोमीटर गति आ जाएगी, 3 किलोमीटर। ठीक, तो कितनी गति हो जाएगी, 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? 7.5 मिनट, 7.5 मिनट बराबर 1 किलोमीटर। ठीक, 7.5 मिनट कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। किधर जाता है? हाँ, बहाव की दिशा में, अर्थात धारा की दिशा में। कहाँ जाता है? धारा की दिशा में इतने मिनट में इतना जाता है। तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हम 60 मिनट में निकाल लेंगे। 60 मिनट बराबर 1 × 60 बटे 7.5, एक अंक पर 16 है, ऊपर 10 का गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो 8 किलोमीटर। अर्थात धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। धारा के विपरीत बता दिया गया है कि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर, तो विपरीत जा रहा है 5 किलोमीटर, विपरीत बराबर 5, और धारा की दिशा में 8, धारा की दिशा में 8, विपरीत बराबर 5। तो पूछा क्या गया है? शांत जल में नाव, तो नाव बराबर, नाव की चाल होता है x + y बटे 2, तो हो जाएगा 8 + 5 बटे 2, 8 × 5 = 13 बटे 2, 13 बटे 2 बराबर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी। कहाँ पर? शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। नदी की चाल क्या है? नदी की चाल क्या है? अर्थात धारा की चाल को पूछा गया है कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है। तो हम देख रहे हैं धारा की चाल पूछा गया है, और प्रश्न में कहा गया है कि 1 किलोमीटर दूरी को वह 10 मिनट में तय करता है। 10 मिनट, 10 बराबर 1 के, तो 60 बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, घंटे में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 × 60 बटे 10 बराबर 6 किलोमीटर। ठीक, 6 किलोमीटर हो गया। किधर? बहने की दिशा में, अर्थात धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना जा रहा है? 6 जा रहा है। फिर क्या कह रहा है? हाँ, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को वह 30 मिनट में तय करता है। अर्थात जो पहले 1 बता रहा है 1 किलोमीटर, उसको 30 मिनट में तय करता है। तो 30 मिनट में विपरीत, हम विपरीत गति पता करेंगे, धारा के विपरीत, तो 30 मिनट बराबर 1 किलोमीटर, 60 मिनट बराबर 1 × 60 बटे 30, 30 दूना 60, कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। विपरीत 2 जाता है और धारा की दिशा में 6 जाता है, तो धारा की चाल बराबर होता है x - y बटे 2। अब हमको 1 घंटे में 6 यहाँ मिल गया है, 6 - 2 बटे 2, यहाँ बच गया 4। अब 4 बटे 2 बराबर 2, तो धारा गति कितना हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय
नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो नौका अनुप्रवाह अर्थात प्रवाह की दिशा में, धारा की दिशा में, प्रवाह की दिशा का मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बताया जा रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? धारा की दिशा में 1 घंटे बराबर 15 किलोमीटर। ठीक, 1 घंटे बराबर 15 किलोमीटर, क्योंकि 2 घंटे में 30 जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 15 जाएगी। क्योंकि हमको जब भी औसत पता करना हो तो हम क्या करते हैं? 1 घंटा में पहले पता कर लेते हैं। फिर कह रहा है उसी जबकि वापस आते समय अर्थात विपरीत दिशा में चाल बराबर, वापस आते समय उसी दूरी को अर्थात 30 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे लगते हैं। तो 30/6, 6 5 30, अर्थात विपरीत दिशा में चाल कितना हो गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? नौका की गति किसको पूछा गया है? तो नाव की गति अर्थात शांत जल में नाव की चाल बराबर, शांत जल में नाव की चाल बराबर x + y/2। तो x + y/2 ये हो गया हमारा 15 प्लस 5/2, तो 20/2 बराबर कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? स्थिर जल में तो 1 घंटे में 20 गई, ठीक, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 1 घंटे बराबर 20, 1 घंटे में कितना गई है? 20 किलोमीटर गई है। जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में, तो धारा के विपरीत बराबर, तो इधर से 1 घंटे में 20 गई है, उधर से 2 घंटे में 20 जाएगी, अर्थात 1 घंटे में कितना हो गया? 1 घंटे बराबर 10 किलोमीटर। ठीक, ये कैसे हो गया? क्योंकि कह रहा है कि 1 घंटे में 20 जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत अर्थात जब वो वापस आती है तो 2 घंटे में तय करती है, अर्थात 20 तो गई है, लेकिन उस 20 को आने में कितने घंटे लग गए हैं? 2 घंटे लग गए हैं, अर्थात 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। तो अब स्थिर जल में नाव की चाल बराबर, स्थिर जल में नाव बराबर, नाव की चाल बराबर x + y/2, तो 20 + 10/2 बराबर 30/2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा। ठीक, कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 3 घंटे में, 24 किलोमीटर बराबर कितना घंटा? 3 घंटा लगता है। तो 1 घंटा बराबर 1 घंटा जब हम करेंगे तो 24/3 कर देंगे, 3/24, 1 घंटा में कितना जाएगी? वह 8 किलोमीटर जाएगी। जबकि विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में, विपरीत दिशा में चाल बराबर यही 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे लगते हैं। 24/6, 6 × 24, तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटे बराबर 4, क्योंकि 6 घंटे में 24 जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 4 जाएगी। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो नाव की स्थिर जल में
चाल क्या है? तो नाव बराबर नाव की स्थिर जल में, नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x प्लस वाई बटे 2। तो x प्लस वाई बटे 2 अर्थात 8 प्लस 4 बटे 2, तो 8 4 12 बटे 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा हमारा चाल? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो नाव की चाल स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अभी एक प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। प्रश्न है, धारा की दिशा में 10 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि वापस 12 मिनट में आती है, तो धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल क्या है? दूसरा प्रश्न, 5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में अर्थात जबकि विपरीत दिशा में अर्थात वापस विपरीत दिशा में जाने पर 6 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? पहला प्रश्न, धारा की दिशा में 10 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि वापस अर्थात विपरीत दिशा में 12 मिनट में आती है, तो धारा की चाल क्या है? दूसरा प्रश्न है, 5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि विपरीत अर्थात वापस आने में जाने पर 6 घंटे लगते हैं, अर्थात 5 घंटे में गई है लेकिन वही दूरी आने में 6 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो इसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर बताइएगा। और लास्ट में मेरे मित्रों आपको बताना चाहेंगे, जो भी मेरे मित्र ग्रामीण क्षेत्र से हों या शहरी क्षेत्र से हों, यदि आप लगातार प्रयास करते हैं और वह भी अच्छे दिशा में प्रयास करते हैं, ठीक, अपने समय का विशेष रूप से, यानी आपका जो समय है, एक बार जो समय चला गया वो समय आएगा नहीं, इसलिए आपके पास जो मौजूद समय है 24 घंटे, उसको आप इतने अच्छे से प्रयोग कीजिए कि वह आपके लिए समय में कुछ फल लेकर के आए। क्योंकि आज जिस समय का हम सदुपयोग कर देंगे वही समय हमारे लिए रिजर्व हो जाएगा। वह समय तो नहीं रिजर्व होगा, लेकिन जो हम परिश्रम करेंगे, जो हम कुछ सीख लेंगे, वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा, और आगे आने वाले समय में वही हमारे लिए फल का काम करेगा। इसलिए हमको विशेष रूप से समय का ख्याल रखते हुए, और जो हमारा भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हमको प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, उसका समुचित या उचित दिशा में सही से प्रयोग हो। यदि हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसको हम बहुत सही से पढ़ें। सही से पढ़ने का तात्पर्य क्या होता है? जब हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं या कोई जीएस पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसको बहुत ठोस पढ़ें। ठोस का तात्पर्य होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझदारी से पढ़ें। और अगर एक बार हम ऐसा कर देते हैं तो फिर हमारा
वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा जो कंप्लीट हो गया तो हमारे सब्जेक्ट में क्या हो गई, उतने की कमी हो गई। अब जो बचे हैं शेष हमको वही पढ़ना है। इसलिए आप हमेशा अपनी जो तैयारी कीजिए वो सही से कीजिए, अच्छे से कीजिए, यानी दौड़ करके नहीं। जो भी पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से, बहुत सही से। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।